नमस्कार, मैं आशीष ओमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं अपने स्टूडियो में। इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं और मुद्दा है पंजाब में एक बार फिर से सरगर्मियों का वो बाजार जो तैयार हुआ है किसान आंदोलन के माध्यम से। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। जो दो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की आमद बढ़ रही है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद, राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। क्या होगा इस आंदोलन का और किस दिशा में जाएगा आंदोलन? क्या वास्तव में पंजाब से एक बार फिर से किसान आंदोलन और उसके आंदोलन करने वाले लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान कर पाएंगे या नहीं? बहुत सारे मुद्दे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नितिन हैं, हमारे जो पंजाब को हेड करते हैं, और उसके बाद हमारे राजेंद्र जी हैं जो लगातार पंजाब की रिपोर्टिंग और किसानों की रिपोर्टिंग करते हैं। चंद्रप्रकाश हैं जो हमारे यूटीवी से हैं और लगातार मामलों को देखते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं नितिन कि आज का जो बड़ा डेवलपमेंट है, खासतौर से वो डेवलपमेंट जिसमें डल्लेवाल ने कहा है कि कल सारे के सारे लोग बॉर्डर इलाके में पहुंचे, कैसे देखते हैं और क्या नजर आता है आने वाले दिनों में इस आंदोलन की रूपरेखा? इस आंदोलन का ये एक अहम पड़ाव था। आज की जो SKM की जो मीटिंग अगर होती तो इसमें कुछ डेफिनेटली कुछ चीज़ें निकल कर आती, लेकिन SKM ने सबसे पहले इस मीटिंग का बहिष्कार किया। उसके बाद पंधेर गुट ने, और अब सुनने में आया है कि शाम को उग्राहम गुट ने भी इससे पीछे हट गया है। ऐसे में अब कल की जो डल्लेवाल ने जो अपील की है किसान संगठनों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर पर पहुँचें और वो कुछ खास संदेश देना चाहते हैं, तो उसके ये मायने हैं कि अब दिल्ली कूच को लेकर के कोई बड़ा फैसला किसान संगठन करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार पर ये दबाव बना रहा है कि डल्लेवाल को किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, और कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है उसके लिए पंजाब सरकार की जिम्मेदार है। पंजाब सरकार पर ये भी एक आरोप लगा है कि उनके अफसर अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसको मिसलीड कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा कतई नहीं है कि डल्लेवाल का आंदोलन या जो अनशन है वो समाप्त किया जाए। उनका कंसर्न सिर्फ उनकी सेहत को लेकर के है। एक बड़ी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज एक बैठक होनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, आज एक बैठक होनी थी, वो बैठक नहीं हुई। बैठक में बहुत सारे जो संगठन है उन सब लोगों को यही पंचकुला में ही बैठ करके एक आगे की रणनीति तय की जानी थी। वो बैठक का ना होना क्या संदेश देता है? नंबर 1। नंबर 2, डल्लेवाल का कल पंजाब के साथ साथ दूसरी अलग अलग राज्यों से किसानों को बुलाना, क्या ये माना जा सकता है कि ये जो आंदोलन तैयार किया जा रहा है कल एक बड़े मूर्त रूप उसका सामने होगा, कुछ बड़ी चीज सामने हो सकती है? जी बिल्कुल। अभी तक डल्लेवाल जो जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे उसमें कहीं ऐसी अपील नहीं थी कि वो कोई बड़ा संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं और वो बड़े स्तर पर संख्या में बॉर्डर पर पहुंचे। अभी तक वो सिर्फ अपने जो आंदोलन की जो रूपरेखा है उसको लेकर ही बात कर रहे थे। लेकिन कल आज जो उन्होंने संदेश दिया है कि कल किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पहुंचे और वो कोई बड़ा संदेश देंगे, इसके पीछे डेफिनेटली कोई बड़ी तैयारी किसान संगठनों की दिख रही है। और दूसरी जो आपने बात कही कि जो एक हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसकी मीटिंग का ना होना, ये लगभग ये तय हो चुका था वैसे कि ये मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो मीटिंग हुई है उनमें किसान संगठनों का ये आरोप है कि हमको कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दिया, कोई ठोस प्रस्ताव ऐसा सरकार ने पेश नहीं किया। वो सिर्फ आश्वासन और भरोसे पर ही आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं जो उनको मंजूर है। एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि महासम्मेलन की बात की जा रही है। महासम्मेलन क्या है और क्या उस महासम्मेलन से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो न सिर्फ उत्तर भारत के इन राज्यों को गर्म करेगा बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को भी एक बहुत बड़े तबके पर हिलाने की तैयारी करेगा। खासतौर से बात की जाती है जब ये किसान दिल्ली पहुंचते हैं तो सारी व्यवस्थाएं चरमराती है। राजेंद्र जी, आप लगातार उस चीज को देखते हैं, आप बताइए महाआंदोलन का क्या मतलब है? क्या इस महाआंदोलन से वो चीज निकलने जा रही है कि किसान यहाँ से निकल के दिल्ली पहुंचेगा, इस नेशनल हाईवे से होते हुए, GT रोड से होते हुए वहां पहुंच पाएगा? क्या क्या तैयारियां हैं और किस नजरिए से आप देखते हैं इस महाआंदोलन को कल? सर, पहले तो जो कल महापंचायत हो रही है दोनों अलग अलग गुट कर रहे हैं। तो जो डल्लेवाल गुट है SKM वो कर रहे हैं, और एक SKM है जो राजनीति वो बहाना पे कर रहे हैं।
तो उनकी नेशनल बॉडी की तरफ से ये सारा प्लान किया है। तो अभी तक इनकी मीटिंग भी हुई थी कि आपस में एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे। पिछले महीने इनकी मीटिंग हुई है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए इसी कारण से। तो अभी जो है कि ये जो अपना मीटिंग होने जा रही है, आंदोलन होने जा रहा है, तो इसके मैंने ये है कि एसकेएम दोबारा एक्टिव हो रहा है। ओके, जो बीच में छोड़ के चले गए थे, एसकेएम ने सपोर्ट नहीं किया था। तो अभी इनकी जो नेशनल बॉडी है वो हरियाणा में ये पंचायत करके, और पंजाब में भी जैसे पहले इन्होंने बंद किया है, पहले भी इन्होंने आंदोलन किए हैं, तो ये दोबारा एक्टिव करके इसे दोबारा बड़े आंदोलन के रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ पूरा जो फोकस था वो डल्लेवाल इनके जो ये गैर राजनीतिक है इनके आंदोलन पे फोकस था, लेकिन अब ये भी दोबारा एसकेएम बड़ी प्लानिंग कर रही है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ राजन जी कि जब ये पिछली बार आंदोलन हुआ अभी पिछले महीने, और ये लोग दिल्ली जाने की तैयारी करते थे, लेकिन शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए, इस बार क्या रणनीति अपनाएंगे? आपको लगता है क्या ये शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने दिए जा पाएंगे, या कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि उस समय हुआ कि सारे किसानों को एक साथ जाना है, फिर हुआ 100 किसानों को एक साथ जाना है, फिर हुआ कि दिल्ली जाना है अलग अलग बसों में, दूसरे वाहनों से जाए। लेकिन सारी तैयारियां जो हरियाणा का अपना प्रबंधन था, हरियाणा का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले अधिकारी थे, जो डिपार्टमेंट था और सरकार थी, उसने रोक दिया। आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ ये सफलता मिलेगी, या कुछ दूसरा रास्ता निकालेंगे, कोई दूसरे तरीके से ये जाने की कोशिश करेंगे? क्या लगा है आपको? ये अपना प्लानिंग तो कर रहे हैं जाने की, लेकिन जो इनके लिए मेन जो समस्या है, अगर ये बसों से या वैसे भी जाते हैं तो ये पहले भी इनका यही रहा है कि पुलिस करके आगे जाके इनको अरेस्ट कर लेगी हिरासत में और यहाँ छोड़ देंगे वापस। तो मेनली इनके लिए दिक्कत ये है कि ये सोचते हैं कि एकजुट होकर बढ़ना चाहते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई दिक्कत भी आती है कि ये मास मूवमेंट लेके दिल्ली में बैठ सके और वहाँ पे एक अच्छा प्रोटेस्ट कर सके। तो कल जो बैठक होनी है, कल जो महापंचायत होनी है, वो इन्हीं सारे मुद्दों पे होनी है? कुछ आपकी बात हुई कुछ किसान संगठनों से, कुछ किसान नेताओं से आपकी? इसी के लिए सर मेनली ये है कि ये जो डल्लेवाल है अभी ये समर्थन जुटाना चाहते हैं, जैसे कि काफी दिनों से इनका जो अनशन चल रहा है, तो बेसिकली ये लोगों का समर्थन जुटा के दोबारा जो दिल्ली कुछ का तब फैसला लेना चाहते हैं, ताकि जो एकजुट होकर आगे बढ़ सके। क्योंकि इनको जैसे कि एसकेएम तो साथ में नहीं आई है और बाकी गुट भी साथ में नहीं आए, तो ये पंजाब के लोगों से सबको एकजुट करके दोबारा आगे बढ़ने की दिल्ली। जैसे पंधेर ने अभी नितिन जी बोला कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, मतलब उन्होंने फाइनली बोला कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली पहले भी जा रहे थे। तैयारियों की बात जैसे कि राजन जी ने बताई कि सब एकजुट होकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं, 100 लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिली। आपको लगता है कि जब एकजुट होकर के जाने की कोशिश करेंगे तो इनको मिल पाएगी पहली बार? तो उसमें एक निकल के आता है क्या ये दिल्ली पहुंच पाएंगे? दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या ये आंदोलन फिर यहीं पर चलता रहेगा? सर जहाँ तक मुझे लगता है पंधेर का ये कहना कि हम दिल्ली कूच करके रहेंगे, ये एक दबाव से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी बात ठीक है कि जब 100 किसान नहीं जा सके तो इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कैसे जाएंगे। दूसरी बात है महापंचायत का जो आयोजन है उसके पीछे का जो इनका मकसद है, मुझे लगता है वो मकसद भी यही है कि जो किसान संगठनों के बीच एक जो ये माना जा रहा था कि एक रार पड़ गई है, उस रार को दूर करने का एक ये मौका उनको लग रहा है। और खासकर इसमें खास पंचायतें बड़ी स्तर पर जो है वो शामिल होंगी, और उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ संगठन हैं, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो जब वो समर्थन जुटाना इस महापंचायत का बड़ा उद्देश्य है, ना कि दिल्ली पहुंचना। अभी तक ये जो आंदोलन है इसके लिए ये बात बार बार कही जा रही है कि ये आंदोलन सिर्फ डल्लेवाल का आंदोलन बन करके रह गया है, क्योंकि पंधेर भी बहुत सारे मामलों में इसमें साथ चलते हुए कई बार नहीं दिख रहे हैं। तो वो हालांकि अब उन्होंने ये जो स्थिति बनी उसके बाद उन्होंने 3-4 बार क्लैरिफिकेशन दी और अब वो खुल करके सामने आए हैं। लेकिन बीच में ऐसा लगा था कि पंधेर भी डल्लेवाल के साथ नहीं चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस महापंचायत का जो बड़ा उद्देश्य है वो दिल्ली पहुंचना नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ डल्लेवाल का आंदोलन नहीं है, ये एसकेएम गैर राजनीतिक का आंदोलन नहीं है, ये उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के या पश्चिमी भारत के संगठनों का आंदोलन है। दूसरी बात, जहाँ तक दिल्ली पहुंचने की बात है तो कोई ऐसी ना तो किसान संगठनों के पास कोई ऐसी ताकत है, ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी है। वो सिर्फ उनके पास एक टकराव रास्ता है जिससे हरियाणा सरकार भी बचना चाह रही है और किसान संगठन भी बचना चाहते हैं। कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं जानने की कोशिश करूंगा राजन जी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इनको इलाज मुहैया कराएं। इलाज नहीं मुहैया हो रहा है,
ये सच है, या इलाज मुहैया हो रहा है लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये सच है? क्या सरकार उनको वास्तव में लेके जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि सरकार अगर उनको लेके जाती है तो टकराव पैदा होगा, और मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार किसी तरीके के टकराव की स्थिति। तो राजेंद्र, एक सवाल ये था कि बार बार चर्चा ये हो रही है कि डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों की अभी रिपोर्ट्स हैं जो उनकी फाइंडिंग्स आ रही है, वो भी बार बार यही कह रही है कि उनकी सेहत दुरुस्त नहीं है, डिटोरिएट करती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पर एक अस्पताल है वो पूरा सेटअप तैयार करेंगे या इनको लेके जाएंगे? क्योंकि लेके जाने में बड़ी चुनौतियां हैं, और चुनौतियां इस तरीके की हैं कि माहौल बिगड़ सकता है। ऐसा पहले भी ऑब्जर्वेशन रही है, क्या लगता है आपको? सरकार की तरफ से अपनी तैयारियां तो पूरी हैं, जैसे कि उन्होंने एक वहाँ पे खनौरी बॉर्डर के पास ही एक हॉस्पिटल सेटअप कर रखा है, साथ ही डॉक्टर की टीम भी तैनात की हुई है। लेकिन जो मेन परेशानी है उनके लिए कि डल्लेवाल इलाज के लिए तैयार हो जाए, जो कि वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी सूचना ये आ रही है कि जिला प्रशासन ने उनके ब्लड सैंपल लिए हैं वहाँ से, तो कुछ उसके लिए वो तैयार हो गए हैं। लेकिन वो वहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मतलब अपना अनशन तो जारी रखेंगे, वो अनशन स्थल से नहीं जाना चाहते, जो उनके लिए बड़ी समस्या है। लेकिन इसके लिए अगर राजी हुए हैं कि उनके ब्लड सैंपल लिए हैं जिला प्रशासन ने, तो ये एक बड़ी उसमें है कि सरकार के लिए भी अच्छा है कि उनके पास ये कहने के लिए होगा कि हमने कुछ उसमें प्रयास किए हैं और उसका हमें रिजल्ट भी मिला है। चंद्रप्रकाश, आप इस चीज़ को अभी हाल फिलहाल चीज़ों को रिपोर्ट करते आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा कल की होने वाली महापंचायत के बाद? सर, जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है कि 11 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है खनौरी और शंभू बॉर्डर पर, अभी तक की स्थिति में इन्होंने पूरी कोशिश की कि दिल्ली कूच कर सके, लेकिन पर हर बार ये नाकाम रहे। हरियाणा सरकार की तरफ से हमेशा हमको बैरिकेड्स और वो देखने को मिले। हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कोशिश की है कि इनको ना जाने दिया जाए। हालांकि ये कहते आए कि हमें जाने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन पर पहले परमिशन दिखाएं तभी जाने देंगे। अब कल जो ये पंचायत होगा, पंचायत में पूरा फैसला लेगा कि किस तरह से इनकी अगली रणनीति रहेगी। उस हिसाब से फिर आगे प्रशासन और पुलिस अधिकारी किस तरह से अपना तैयारी करते हैं। अब कल के उसके बाद में फिर ये भी होगा कि दिल्ली कूच कब करेंगे, क्योंकि अभी तक स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई। क्योंकि पंधेर ने तो कह दिया है कि शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो जाए सभी किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के। पहले तो पैदल ही जा रहे थे 100 करके, अब ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के पहुंच रहे हैं। अब हमको फिर से कहीं शुरुआत में जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जो आंदोलन था वो फिर से हमको कहीं एक बार फिर से देखने को तो आपको लगता है कि जो इनकी जो इन्होंने कॉल की है वो एक आने वाले कुछ दिनों में दिखनी शुरू हो जाएगी, और किस तरीके से? और पंधेर ने होने वाला? पंधेर ने ये भी कह दिया है कि कल के महापंचायत में हमें दिल्ली दरबार को हिलाने वाली जो है वो जो कॉल की है उससे। तो निश्चित तौर पर जो पंजाब में किसान आंदोलनरत है वो अपनी रणनीति कल बनाएंगे, और कल उस रणनीति के आधार पर आगे का पूरा फैसला लिया जाएगा किस तरीके से किसान आगे जाएंगे, या फिर इन्हीं बॉर्डर पर बैठ करके आंदोलन को आगे करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।